फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइड। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 45 प्लस इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी और ऑल ओवर एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा चुके हैं और जो आगे भी पूछे जा सकते हैं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। ऑप्शन दे रखे हैं। ये भारत की नियमावली पुस्तक है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। ये एक वैधानिक दस्तावेज है। देखते हैं कौन आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर डी है। ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब एक संप्रभु राज्य बना था। ऑप्शन ए 25 अगस्त 1950, बी 26 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 26 जनवरी 1948। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन सी है, 26 जनवरी 1950। दोस्तों, ये एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लुइस माउंटबेटन, डी एडवर्ड लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स बैगन्स या डी एन.पी. चक्रवर्ती। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर कनिंघम। यह एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ये एसएससी जेईई एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी विस्काउंट माउंटबेटन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी विस्काउंट वावेल। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एसएससी के सीपीओ टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए राजा जी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद या डी लॉर्ड वेवेल। इसका आंसर देखते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि एसएससी सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए एडवर्ड लॉ, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी सर हेनरी हार्डिंग या डी विलियम बटरवॉर्थ बेले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? ऑप्शन है ए लुइस माउंटबेटन, बी आर्चिबाल्ड वोवेल, सी विक्टर होप या डी फ्रीमैन थॉमस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, क्योंकि एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेल्सले या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। एसएससी के सीट्स एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, जो कि एसएससी के सीपीओ का टायर 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। ये यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी माना जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? ऑप्शन है ए बंगाल गैजेट, बी अमर उजाला, सी उदंत मार्तंड या डी समाचार सुधावरदर्शन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है ए केसरी, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी गदर या डी हरिजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी। तो ये यूपीएसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज का कहा जाता है? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एसएससी के सीएचएस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
महात्मा गांधी। दोस्तों HSSC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड कर्जन। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों ये UPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए राजगुरु, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर देखते क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी लाला लाजपत राय या डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। जो MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई थी? ऑप्शन है ए राय बहादुर, बी राय साहेब, सी हिंद केसरी या डी केसरी हिंद। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसरी हिंद। ये SSC के CGL के टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए वीर सावरकर, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी सुब्रमण्यम भारती। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। फिर रेलवे के RRB ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ये UPSSC के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी APJ अब्दुल कलाम या डी चाणक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ये SSC के CGL टायर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सरोजिनी नायडू या डी लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SSC वल्लभ भाई पटेल। और ये SSC के CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गांधी, सी बराक ओबामा या डी दलाई लामा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलाई लामा। ये RRB NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न,
हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी स्वामी विवेकानंद या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों WBPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। दोस्तों SSC के CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए 1882, बी 1910, सी 1801 या डी 1810। ये देखते हैं इसका क्या उत्तर होएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1882। ये FCAT के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, वयस्क शिक्षा संगठन यानी अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक या डी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। तो ये रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विष्णु शादी चिपलुणकर और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, सी महादेव बल्लाल नाम जोशी और बाल गंगाधर तिलक या डी बाल गंगाधर तिलक और VB केलकर। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शादी चिपलुणकर और बाल गंगाधर तिलक। यह SSC के MTS एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। तो इसका ऑप्शन है ए ली कॉर्बुजियर, बी सर एडविन लुटियंस, सी एंड्रू पॉल या डी जॉर्ज बेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस। से रेलवे के RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1895 से 1900, बी 1901 से 1909, सी 1921 से 1927 या डी 1931 से 1935। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 से 1927। SSC के CGL टायर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नागपुर या डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर।
तो एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मार्टिमर रेखा या डी मैकमोहन रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसएससी CHSL एग्जाम। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी के कामराज, सी पट्टी श्री रामुलु या डी सी सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एसएससी जेई एग्ज़ाम। तो सी राजगोपालाचारी और ये एसएससी के जेई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन नाडु कहा जाता था? ऑप्शन है ए कोल्लम, बी मैसूर, सी मदुरई या डी चित्तौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्लम। ये एसएससी के सीपीओ का टायर 1 में एग्जाम पूछा गया एग्जाम प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चिलियावाड़ा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1865, बी 1892, सी 1849 या डी 1856। तो इसका ऑप्शन है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1849 और उसे एसएससी के सीजी टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन है ए फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, डी इंडिगो विद्रोह, सी संथाल विद्रोह या डी नक्सलबारी विद्रोह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नक्सलबारी विद्रोह। उससे रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी सम्मान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी ईवी रामस्वामी, सी सारंगपाणी या डी मुथुलक्ष्मी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईवी रामस्वामी। तो ये एसएससी के सीपीओ टायर 1 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? और इसका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी एम के सेन, सी मैडम भिकाजी कामा या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। तो यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन है 1947, बी 1962, सी 1965 या डी 1971। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी 1962। फिर रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा सा राज्य था। ऑप्शन ए भारतीय, बी पुर्तगाली, सी डच या डी ब्रिटिश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। यूपीएसएससी एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए बुलंद दरवाज़ा, बी आगरा फोर्ट, सी गेटवे ऑफ इंडिया या डी जोधाबाई का महल। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये यूपीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ऑप्शन है ए 1947, बी 1965, सी 1971 या डी 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965, जो है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन है ए भारत, बी ब्रिटेन, सी पाकिस्तान या डी बर्मा। भाई ये उत्तर देखते हैं, इसका क्या उत्तर होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। दोस्तों ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए 1892 से 1893, बी 1885 से 1886 तक, सी 1824 से 1826 या डी 1852 से 1853 तक। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1824 से 1826 तक। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ऑप्शन है ए दिसंबर 1971, बी जनवरी 1972, सी मार्च 1972 या डी फरवरी 1972। देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 1972। और दोस्तों रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन है ऑपरेशन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन विराट या डी ऑपरेशन कारगिल। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। दोस्तों ये यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।